क्या आपको बचपन में देखा हुआ ये एड फिल्म याद है? निर्मा, निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। आई एम श्योर ये एड और इसकी टैगलाइन सबकी पसंद निर्मा आप सभी को याद होगी। एक टाइम था जब निर्मा डिटर्जेंट पाउडर डिटर्जेंट मार्केट का किंग हुआ करता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो निर्मा का मार्केट शेयर 60% से गिरकर सिर्फ 12% ही रह गया। आज हम जानेंगे निर्मा के डाउनफॉल की स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है 1945 में, जब गुजरात के शहर पातड़ में निर्मा के फाउंडर करसन भाई पटेल का जन्म हुआ था। इनके पिता खोड़ीदास पटेल एक किसान थे, लेकिन उन्होंने करसन भाई की पढ़ाई लिखाई से कभी समझौता नहीं किया था। खोड़ीदास को विश्वास था कि करसन भाई पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग जाएंगे और उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन करसन भाई तो बिजनेसमैन बनने का सपना देख रहे थे, मगर अपने पिता के अकॉर्डिंग उन्होंने 21 साल की उम्र में केमिस्ट्री से बीएससी फाइनल करने के बाद एक लेबोरेटरी में लैब असिस्टेंट की जॉब पर लग गए। उसके बाद करसन भाई पटेल अहमदाबाद के लाल भाई ग्रुप ऑफ कॉटन मिल्स में काम करने लगे। देन ईयर 1967 में गुजरात गवर्नमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और फिर गवर्नमेंट जॉब के चलते उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक होने लगी। फिर आता है साल 1969, जब पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। लोग 2 वक्त की ही रोटी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर रहे थे। फिर डिटर्जेंट को लग्जरी आइटम्स में माना जाता था, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन इसे अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। उस समय लोग कपड़े धोने के लिए सोडा या ऐश का यूज करते थे। करसन भाई ने इस प्रॉब्लम में अपनी अपॉर्चुनिटी ढूंढी। उन्हें चाहिए था सस्ता और इफेक्टिव वॉशिंग पाउडर जो मार्केट में अपनी जगह बना सके। इस सपने को पूरा करने के लिए वो हर रोज लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते थे। इसी दौरान उनकी बेटी निरुपमा का स्कूल से लौटते वक्त एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी तभी मौके पर मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद से करसन भाई को बहुत गहरा सदमा लगता है, लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया और उन्होंने खुद से वादा किया कि वो अपनी बेटी का नाम इतना पॉपुलर बना देंगे कि उसे इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया जानेगी। लगातार एक्सपेरिमेंट्स के बाद करसन भाई को डिटर्जेंट फॉर्मूला मिल ही गया, जिससे इंडियन मार्केट में रेवोल्यूशन आ गया। उनका ये फॉर्मूला फॉस्फेट फ्री था, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने के साथ साथ हाथों को भी सॉफ्ट रखता था। फाइनली इस डिटर्जेंट पाउडर का नाम रखा गया निर्मा, क्योंकि करसन भाई अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निर्मा कहते थे और साथ में डिटर्जेंट पैकेट पे उन्होंने निर्मा की सिंबॉलिक पिक्चर भी लगाई। अब दोस्तों, प्रोडक्ट तो बनकर रेडी था, लेकिन सवाल ये आता है कि इस प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाए। इसके लिए वह काफी सारे रिटेलर्स से मिले और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी निर्मा वॉशिंग पाउडर सेल करने के लिए रेडी ही नहीं था। अब करसन भाई अपना प्रोडक्ट डोर टू डोर सेल करने लगे। सुबह ऑफिस जाने के रास्ते जितने घर वहाँ रास्ते में आते, वहाँ अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने इनका प्रोडक्ट निर्मा डिटर्जेंट यूज किया, तब उन्हें ये प्रोडक्ट अच्छा लगने लगा। लोगों के पॉजिटिव रिव्यूज और प्रोडक्ट की डिमांड से उनका ये प्रोडक्ट लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। प्रोडक्ट की वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट होने लगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट सर्फ एक्सेल निर्मा डिटर्जेंट से 5 गुना महंगा था। निर्मा का प्लस पॉइंट गुड क्वालिटी के साथ साथ लो प्राइस भी था। प्रोडक्ट के सक्सेस होने का रीजन लो प्राइस ही नहीं था, ये भरोसा था हर एक इंडियन का करसन भाई के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ये यकीन दिलाया था अगर उनका प्रोडक्ट कपड़े साफ करने में सफल नहीं हुआ तो वो कस्टमर का पूरा पैसा वापस कर देंगे। मनी बैक गारंटी से पब्लिक का विश्वास और बढ़ गया और इस स्ट्रेटेजी से करसन भाई को प्रॉफिट होने लगा। फिर इसी प्रॉफिट को करसन भाई ने अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस सक्सेस से अभी करसन भाई सेटिस्फाइड नहीं थे, बिकॉज प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट की पैकेजिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन को खुद जॉब के साथ मैनेज करते थे। फिर 3 साल बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन दिया। फिर अहमदाबाद में उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप की और छोटी सी टीम के साथ उन्होंने काम आगे बढ़ाया। करसन भाई की लगन और मेहनत से निर्मा 1978 तक मार्केट का किंग बन चुका था। प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग के लिए उन्होंने पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी को साइन अप किया और रेडियो से फेमस हुई इसकी टैगलाइन सबकी पसंद निर्मा अगले 30 सालों तक एड में चलती रही। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर की सर्च के चलते निर्मा की मार्केट बहुत स्लो थी। इसको देख करसन भाई ने एक स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने मार्केट से 90% स्टॉक उठा लिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पहली टीवी एड चलाई, जिसमें जया, रेखा, सुषमा और हेमा जैसे कैरेक्टर्स डालकर उन्होंने फीमेल ऑडियंस को टारगेट किया। फिर क्या, एड के
चलते प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। रिटेलर्स निरमा को अब एडवांस पेमेंट करके रिस्टॉक करने लगे। इस स्ट्रेटेजी से निरमा कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ निरमा ब्रांड पॉपुलर भी हो गया। साल 1969 में निरमा को लो इनकम मार्केट में इंट्रोड्यूस करा गया, जब तक हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रीमियम मार्केट से अपनी मोनोपोली भी बना गया था। कंपनी का मानना था ये उनका सेगमेंट नहीं है और वो निरमा के टारगेट ऑडियंस तक जाना ही नहीं चाहते थे। तभी उन्होंने अपना एक एड फिल्म रन किया और उसमें उन्होंने टारगेट किया ऑडियंस को ये बोलकर कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। ललिता जी, आप हमेशा सोच समझ कर ही खर्च करती है ना? फिर भी आप सब खरीदती हैं। देखिए भाई साहब, सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। लेकिन निरमा की इफेक्टिव क्वालिटी की वजह से इस एड फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। कंपनी डिटर्जेंट सक्सेसफुल के बाद उन्होंने साल 1987 में कंपनी के पोर्टफोलियो में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि था निरमा डिटर्जेंट केक, जो लो प्राइस और इफेक्टिव क्वालिटी प्रोडक्ट था। और साल 1988 में निरमा के मार्केट शेयर 60% हो गया, लेकिन साल 2015 आते आते इसका शेयर सिर्फ 12% ही रह गया। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि निरमा हीरो से जीरो हो गया? जब एचयूएल ने देखा हर कोशिश के बाद निरमा पॉपुलर ब्रांड ही बनी हुई है, तो उन्होंने लो इनकम ग्रुप में एंटर किया। फिर उन्होंने अपना एक लो प्राइस डिटर्जेंट पाउडर व्हील मार्केट में उतारा। कंपनी ने व्हील डिटर्जेंट के प्राइस ऑलमोस्ट निरमा के आसपास ही रखा। कंपनी के एड और लो प्राइस ने कस्टमर को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तभी मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आया जिसने डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दिया निरमा को, और वो कॉम्पिटिटर था घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। साल 1987 में आरएसपीएल ने घड़ी डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, जिसका टारगेट कस्टमर ऑडियंस थी रूरल पीपल एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास पीपल। जब कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ तो निरमा डिफरेंट सेगमेंट्स में एंटर हुई और फिर कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए, जैसे कि बेदिंग सोप, और इस प्रोडक्ट की ऐड कराई फेमस एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे से, और इसकी टैगलाइन सौंदर्य साबुन निरमा भी खूब फेमस हुई। लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी से कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट लॉन्ग टर्म नहीं था और लोगों के माइंड में निरमा को लेकर एक चीप ब्रांड की इमेज बन गई। इस इमेज से बाहर आने के लिए निरमा प्रीमियम सेक्टर में भी एंटर हुई और कंपनी ने लॉन्च किया सुपर निरमा डिटर्जेंट पाउडर, और 2 साल में ही इस प्रोडक्ट ने प्रीमियम मार्केट में अपनी जगह बना ली। इसके बाद निरमा ने अपने कंपनी पोर्टफोलियो को इंक्रीज किया और शैम्पू, टूथपेस्ट और नमक जैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया। साल 2000 में व्हील ने निरमा को बीट कर दिया और मार्केट का किंग बन गया। निरमा के डाउनफॉल की वजह एचयूएल की एड कैंपेन या स्ट्रेटेजी ही नहीं थी, बल्कि निरमा को लेकर कस्टमर का परसेप्शन बदल गया था। इसीलिए काफी कोशिश के बाद भी निरमा एक ब्रांड बना रहा। उस समय लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही थी और मार्केट में न्यू ब्रांड कॉम्पिटिशन के साथ एंटर हो गए थे। निरमा ने टाइम के साथ अपने प्रोडक्ट्स में कोई इनोवेशन नहीं किया था, वही सेम पैकेजिंग और वही सेम एड। निरमा ने चेंज कस्टमर परसेप्शन को अडेप्ट नहीं करा था। फिर निरमा ने अपने बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करा। साल 1995 में करसन भाई ने एजुकेशन फील्ड में स्टेप लिया और अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सेटअप किया और फिर 2003 में इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को सेटअप किया। डिफरेंट बिजनेस में एंटर होने के बाद निरमा अपने मेन बिजनेस में कुछ खास ध्यान नहीं दे पाई, जिसका बेनिफिट इसके कॉम्पिटिटर्स को मिलने लगा। साल 2007 में निरमा ने अमेरिका के रॉ मटेरियल कंपनी शिलेट वैली मिनरल्स को खरीदा और फिर इसके बाद निरमा वर्ल्ड की टॉप 7 ऐश एंड सोडा मैन्युफैक्चरर्स में से एक बन गई। उसके बाद निरमा ने साल 2014 में राजस्थान में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी न्यूवोको की शुरुआत की, जिसके सीईओ करसन भाई के बेटे राकेश भाई पटेल और हिरन भाई पटेल हैं। न्यूवोको इंडिया में टॉप 5 सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से शामिल है। इसके बाद निरमा ग्रुप ने 2020 में 5,500 करोड़ में इमामी सीमेंट को एक्वायर किया। अब निरमा ग्रुप ने अलग अलग सेक्टर्स में अपना बिजनेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है।